भीगी भीगी किताबों में सदीक जान की बड़ी मतलब थी बहुत ज्यादा। शेख सर क्या हाल है? शेख साहब आपने बड़ी मेहरबानी की आप नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्दीक जान और हमारे साथ मौजूद हैं सकलैन सफदर साहब। सकलैन सफदर साहब मुद्दई थे उस केस में जिसमें इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था। चकवाल में इन्होंने FIR दर्ज कराई थी और आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि इनको एहसास हुआ कि इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया और इन्होंने आज बयान हल्फी दी अदालत में, जिसके बाद इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो वैसे मेरिट्स पे भी उनका बरीयत बनती थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने केस विड्रॉ कर लिया था और फिर इमरान रियाज खान साहब के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट ने दलाइल दिया और उसके बाद इमरान रियाज खान साहब का वो मुकदमा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट है कि सकलैन सफदर साहब को इस बात का एहसास हुआ कि इन्होंने जो है वो गलत किया। तो सकलैन साहब ये बताएं कि कोई दबाव तो नहीं था आप पे कि किसी ने दबाव डाला हो कि FIR वापस ले लो? जी नहीं, मुझे किसी पे दबाव नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई दबाव नहीं था? अल्लाह का दबाव है मेरे पे। अच्छा, अल्लाह का। तो आपको कब ये एहसास हुआ कि आपने ये गलत किया, इमरान रियाज के ऊपर आपने FIR गलत कराई और जो फिर उनके साथ हुआ वो खैर पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा जिस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया? यूँ ही मुझे पता चलता गया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने मरना भी है, ये गलत है। ये बताएं कि इमरान रियाज साहब के पहले भी अभी लोग देखते हैं या सिर्फ ये एक तकरीर उनकी आपकी नज़र से गुजरी थी जिस पे आपने उनके ऊपर FIR करा दी थी? मेरी नज़र से न कोई तकरीर गुजरी है, न पहले मैंने देखा है कोई, न मुझे पता उनके बारे में। तो फिर आपने ये FIR की किसके कहने पे करवाई या ख़ुद करवाई? किसी ने कहा, किसी ने को आपको खिताब फॉरवर्ड किया? कैसे हुआ कि आपने जाके FIR करवा दी? ये किसी आदमी ने मुझे ट्राई किया था और उसके कहने पे ये FIR हुई है। अच्छा, किसी आदमी ने आपको कहा? आपने खुद खिताब सुना भी नहीं था इमरान रियाज? नहीं, मैंने नहीं सुना उनका। और अब आप इमरान रियाज साहब को मिले, ज़ाहिर है आज आपकी अदालत में मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि वो बंदा पाकिस्तान का ख़िलाफ़ हो सकता है? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आपने यहाँ पर FIR कराई, 18 और FIR हुई इमरान रियाज खान पर, तो इसका मतलब है कि फिर बाकी भी FIRs आपको लगता है इसी तरह हुई होगी? किसी ने कहा होगा कि FIR करा दो? हर बंदे का ज़मीर अपना है, मेरा ज़मीर नहीं मानता। आपका ज़मीर नहीं मानता, इसलिए आपने जो है वो आज बयान हल्फी देकर और कि मैंने उसको मैंने बयान हल्फी दी है और उसकी मैं जो मैंने नहीं करवाई थी मेरे पल्ले पड़ी है, उसकी मैं माजरा चाहता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि इमरान रियाज ने भी बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, उन्होंने कहा कि वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि वो उनके जो वकील हैं वो जिस तरह से दलाइल दे रहे हैं और वो जितने लोगों ने FIR करवाई उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो उनका ये रवैया, ये कंडक्ट आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है कि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है, अच्छा लगा मुझे। अच्छा, ये बताएं कि आप जब FIR दर्ज कराने गए थे, खुद गए थे या बस आपने दरख्वास्त भेजी और FIR हो गई? मैं खुद नहीं गया था, मुझे भेजा गया था। नहीं, आप थाने में गए थे या थाने में भी आप नहीं गए, बस आपका नाम इस्तेमाल हुआ? नाम इस्तेमाल हुआ है। नाम मतलब आप खुद थाने में गए ही नहीं है और FIR हो गई? जी। अच्छा, आपको किस वक्त पता चला कि आपके नाम से FIR हो गई? जिस दिन FIR हुई उसके दूसरे दिन मुझे पता चले। अच्छा, FIR के दूसरे दिन? जी। यानी पुलिस ने बराह रास्त आपसे रब्ता भी नहीं किया? पुलिस ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया। और ये जो वकील पेश हुए आपकी तरफ से, वो वकील किसने किया था? मुझे इसका इल्म नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है? जो वकील मुद्दई आप थे, आपकी तरफ से जो वकील पेश हुआ, आपको पता ही नहीं है कि वो वकील आपकी तरफ से पेश हुआ? मुझे नहीं इल्म इस बारे में। अच्छा, और इसके बाद जब FIR हो गई तो जिनके कहने पर आपने ये FIR कराई, गो कि आप कह रहे हैं कि आपको तो पता ही नहीं था, दूसरे दिन आपको पता चला, या FIR करा के आपको बताया गया कि यार हमने तुम्हारे नाम से FIR करा दिया? जी FIR करवाने के बाद मुझे पता चला कि ये FIR हुई है। अच्छा, आपको उसके इस FIR के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं था, तो ना ही मुझे पता था भाई ये क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है, किस पे करवा रहा है। अच्छा, आपको बस किसी जानने वाले ने कहा कि यार फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे नाम से FIR करा दिया? जी हाँ, मुझे ये बोला गया बस क्या FIR है, तो वो मैंने कहा बोला कि मेरा जो एरिया शहर का है तो ये सदर थाने की FIR है ना, बस ठीक है, हमने बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अच्छा, आपको कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और FIR जो है वो करा दी गई। अच्छा, तो आपको उसके बाद फिर जब आपने अभी बयान हल्फी वापस लिया तो अब आपको ये नहीं है कि वो आपको कहेंगे कि आपने FIR क्यों वापस, आपने ये बयान हल्फी लिख के दिया कि मैं वापस ले रहा हूँ? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं कहा, मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है। मैंने उसी वक्त अपने लायर से बात की है, तो क्योंकि मैंने कल मरना भी है, कब्र में मेरे साथ कोई मरना नहीं होना, और इसलिए मैंने ये अपने लायर को बताया कि ये हुआ काम, ये गलत हुआ है, तो मेरी तरफ से ये बयान हल्फी। आप वैसे गलतियाँ ज़ाहिर हम इंसान हैं, इंसानों से होती हैं और ये भी बड़ी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान रियाज साहब ने भी आपको अप्रिशिएट किया, उनके वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट ने भी आपको अप्रिशिएट किया।
आप समझते हैं कि बाकी भी जो लोग हैं जिन्होंने इस तरह से, जिनको पता ही नहीं है और उनके नाम से, उनको भी आगे बढ़ के और अब FIR वापस लेनी चाहिए और जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए? अगर उनका ज़मीर ज़िंदा है तो वो उनको हक बनता है उनका। अगर उनका ज़मीर मरा हुआ है तो वो, जिस बंदे का ज़मीर ही मरा हुआ है उसने फिर क्या करना है? अगर उनका ज़िंदा है ज़मीर तो उनका हक बनता है कि उसको वापस ले लें। लेकिन ये अफसोसनाक नहीं है कि हम एक 22 करोड़ का मुल्क हैं जहाँ पे अदालतें हैं और यहाँ पे एक पूरा निज़ाम है, यहाँ पर आइन है, कानून है, कि किस तरह से एक इतने बड़े एंकर के ख़िलाफ़ जो मुहिब वतन है, जिसने तमाम जो है वो जंगों में जाके कवरेज की, जो फ्रंट लाइन पर जाके उसने कवरेज की, जंग ज़दा माहौल में गया, और उसके ख़िलाफ़ ये FIR करवा देना कि यार वो गद्दार है, अफसोसनाक नहीं है? गलत है, ये बहुत ज़्यादती है उसके साथ। और आप वो टीवी पे देख रहे थे कि जब वो गिरफ़्तार किया, किस तरह उसको तशद्दुद कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसको सोने नहीं दे रहे, ये चीज़ें आप देख रहे थे? जी, ये चीज़ें मैंने देखी हैं टीवी पे अच्छा। कि जिस तरह बहुत बड़ा कोई इंटरनेशनल किस्म का दहशतगर्द है तो उसके लिए ऐसा होता है। अच्छा, ये बताएं कि आपको किसी ने फैमिली में से भी कहा कि आपने ज़्यादती की है, आपका नाम, आपको किसी दोस्त ने फ़ोन किया होगा, यार ये तुम्हारे नाम से FIR हुई है, क्यों तुमने कराई है? फैमिली में सबसे ज़्यादा करीब कुर्बत होती है बंदे की अपनी बहन भाइयों के साथ, मिसेज के साथ। हर बंदे ने मुझे कहा कि ये गलत आपने किया है, और हर बंदे को मैंने ये तस्दीक किया कि मैंने ये नहीं किया, तो सारे मुझसे नाराज़ हैं इस बात पे। आपकी मिसेज़ ने भी कहा कि वो भी नाराज़ हैं, उसको भी टॉर्चर कर रहे हैं, अहले मोहल्ला टॉर्चर कर रहे हैं, शहर के लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं। यानी एहसास दिला रहे हैं कि आपने क्यों जो है ये इस तरह से किया है, इसने ये गलत की है, उसको टॉर्चर कर रहे हैं हर बंदा भी। तो अब इमरान रियाज साहब ने तो ज़ाहिर है वो किया, तो यानी मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कोई इमरान रियाज साहब ने, उनके वकील ने, किसी बंदे ने कोई थ्रेट? किसी ने थ्रेट नहीं किया, अपने ज़मीर ने मुझे थ्रेट किया कि मैंने मरना भी है कल। अच्छा, और ये आपने जो आज के हमारे इंटरव्यू में जो बहुत अहम बात आपने कही, वो यही है कि आपसे मिलके भी ये लगा, ज़ाहिर है कि आपने जिस तरह से फिर कहा कि आपको एहसास भी हुआ कि आपको पता ही नहीं था कि ये तकरीर हुई है, तो आपको यानी ये भी नहीं पता था कि इमरान रियाज ने वो तकरीर कहाँ पे की? मुझे नहीं पता इमरान रियाज ने कहाँ तकरीर की है। क्या अभी आपको पता है कि इमरान रियाज की कौन सी तकरीर थी, कहाँ पे उसने की थी, जिस वजह से FIR हुई? नहीं पता मुझे, अभी भी नहीं पता मुझे। अच्छा, अभी भी आपको नहीं पता कि कौन सी तकरीर है? मुझे नहीं पता इस बारे में। और वो जो, इसका मतलब है कि आपके नाम से FIR दर्ज हुई, तो वो जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, यानी उन्होंने आपको फ़ोन तक नहीं किया कि यार तुम्हारे नाम से FIR दर्ज हो रही है? मुझे किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं कहा कि तुम्हारे नाम से FIR हो रही है, बस कर दी ये FIR देनी है, किसी पुलिस ऑफिसर ने मुझे नहीं कहा कि और आपके नाम के साथ FIR हो गई। तो ये आपने देखा, हमने बड़ी तफसील से सकलैन सफदर साहब से बात की, जिनको एहसास हुआ, और इनके आज जो सकलैन सफदर साहब अपने वकील के साथ पेश हुए, और साथ ही इमरान रियाज साहब के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट पेश हुए, उन्होंने दलाइल भी दिए, और वैसे ही ज़ाहिर है मेरिट पे भी उन्होंने अटक में ये केस ख़त्म करवाया, उन्होंने रावलपिंडी में दलाइल दिए, उन्होंने लाहौर का केस ख़त्म करवाया, तो ये भी ख़त्म हो जाना था। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट बहरहाल यही हुई कि जो सकलैन सफदर साहब हैं उन्होंने ये वापस लिया। और आप देखें, मैं दोबारा थोड़ा सा आपको 1 मिनट में ज़रा अगर बता सकूं कि आप देखें कितनी हमारे मुल्क के अंदर अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो इमरान रियाज साहब के ऊपर FIR होने पर खुश हो रहे थे कि जी इमरान रियाज ने फ़ौज पे हमले किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले किए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मैं आपको 2 चीज़ें बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ। एक, मियां अली इशफाक साहब ने जो है वो चकवाल में जब वो दलाइल दे रहे थे, तो वो चकवाल की FIR पढ़ रहे थे और जज साहब के सामने अटक की FIR पड़ी थी, फुल स्टॉप कॉमा भी सेम था। जो गलतियां वहाँ अटक में FIR दर्ज कराते हुए की गई वो यहाँ भी की गई, यानी सेम स्क्रिप्ट था, एक ही चीज़ थी। और दूसरा जो है, उन्होंने उस वक्त भी ये निशानदेही की थी, अटक में भी ये की थी, और ये चीज़ साबित हुई थी कि जो IO थे उन्होंने बगैर CD सुने उन्होंने FIR कर दी, और FIR करने के बाद भी नहीं सुना था। और अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि जिनके नाम से FIR हो रही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जहाँ एक आइन मौजूद है, आइन मुअत्तल नहीं है, कानून मुअत्तल नहीं है, कि वहाँ पर मुद्दई को पता ही नहीं है और उसके नाम से FIR हो गई है, और अगले दिन उसको पता चल रहा है कि आपके नाम से FIR हो गई है। और जिस तरह उनको एहसास हुआ, इनको भी मैं सकलैन साहब को अप्रिशिएट करूँगा, अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उन्होंने खुद आके बयान एल्फी दिया और उन्होंने ये केस जो है वो विड्रॉ किया। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा, आज ये इमरान रियाज खान के हक में उनकी बेगुनाही का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता जो सकलैन सफदर साहब का इंटरव्यू है, कि उनको पता ही नहीं था और किसी ने उनके नाम से FIR करवा दी। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इमरान रियाज खान डटे रहे, उनके वकील हर जगह जाके पेश हुए, 3, 4, 5 दिन तक बगैर सोए हर जगह जाके दलाइल दिए, उनको मेरिट पर बरी करवाया। और साथ ही ये बड़ी डेवलपमेंट है, जाहिर है अब ये जो बाकी हैं वो तो फॉर्मेलिटी रह गई, केसेस ख़त्म होंगे, लेकिन इतनी बड़ी
गवाही इमरान रियाज खान के हक़ में आना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे, और जो ये करने वाले हैं उनको आखिर में अगर आपको पैगाम देना चाहें, जो इस तरह से FIR कराने वाले हैं, उनको आप क्या कहेंगे? गलत करवा रहे हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं। मैंने एक सवाल आपसे, हो सकता है कि मुझे या मेरी फैमिली को कुछ थ्रेट न पहुँचे। हाँ, ये इनकी सिक्योरिटी भी बड़ी अहम है, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। आखिर में जाते जाते एक सवाल, आजकल अरशद शरीफ साहब इस पे बहुत प्रोग्राम करते हैं कि वो कौन था, तो वो कौन था जिसने आपको कहा था कि आपके नाम से FIR हो गई है? मुझे मैसेज आया मोबाइल मेरे पे, मोबाइल कॉल भी नहीं, मैसेज आया मेरे मोबाइल पे कि ये FIR आपके नाम पे हुई है। फिर मुझे मैसेज आया कि नामुकम्मल चालान जो है वो जमा हुआ है। तो आपको फ़ोन भी उन्होंने नहीं किया? मुझे किसी आयु ने, किसी पुलिस वाले ने कोई फ़ोन नहीं। नहीं, जिन्होंने FIR कराई उन्होंने कोई, ज़ाहिर उन्होंने फिर रब्ता किया होगा मुझसे। हाँ चलिए, मैं मज़ीद वो चीज़ें नहीं पूछना चाहता जो ज़ाहिर है, मैं मज़ीद वो नहीं करना चाहता। चलें जी, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है। अल्लाह ही हम सबको माफ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया। मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी एक गुजारिश है आपसे, मैं जहां भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं। बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! अली भाई जिंदाबाद!